गाइस उप्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 14 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट इज़ डिज़ाइन टू बी स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास। इसका मतलब ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो किस लिए डिज़ाइन होती है, वो इसलिए डिज़ाइन होती है ताकि हम उसे एज अ बेस क्लास यूज़ कर पाए। सेकेंड पॉइंट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट हैज़ एटलीस्ट अ प्योर वर्चुअल मैथड। मतलब एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होना ही चाहिए। यू कांट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास बट यू कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन इन इट दैट इज़ शेयर्ड विद द डिराइव्ड क्लास। मतलब आपने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है वो कि हमेशा हमेशा बेस क्लास ही बनती है, पर हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई है उसका हम क्या नहीं बना सकते, उसका हम कोई इंस्टेंस नहीं बना सकते, लेकिन हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। लेकिन जब हम कोई डिराइव क्लास उसकी बनाते हैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो उसके इंस्टेंसेस बनते हैं और उसका कोड रीयूज़ करके हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो हो गई जिसमें हमने क्या बनाया है, एज अ बेस क्लास बनाया है और उसमें हमने एक वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल मेथड बनाया है। उसके बाद हम उसे डायरेक्टली उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसका मतलब उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते, तो हम बेस क्लास डिराइव क्लास बनाते हैं। फिर उस डिराइव क्लास से उस क्लास के मेथड्स को, उस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन C++ क्लास इज मेड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग एटलीस्ट वन ऑफ इट्स फंक्शन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे हमने देखा है कि जो भी क्लास है, अगर हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसे हम क्या कर देते हैं, उसमें कोई भी एक फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। मतलब कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज स्पेसिफाइड बाय प्लेसिंग इज इक्वल्स टू 0 इन इट्स डिक्लेरेशन। अब हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे उस फंक्शन के आगे। इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द डिराइव्ड क्लास। अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्या कौन देगी, डिराइव्ड क्लास देगी। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाई है क्लास जिसका नाम दिया हमने बेस, उसमें हमने प्राइवेट मेंबर वेरिएबल बनाया है इंट x। अब उसके पब्लिक सेक्शन में हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने दिया है वर्चुअल वॉइड फंक इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया, मतलब हमने क्या दिया, फंक्शन के आगे इज इक्वल्स टू 0 लगाना, मतलब उस फंक्शन को एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इंडिकेट करना। उसके बाद हमने यहाँ पे गेटर फंक्शन का यूज़ करा है जिससे हम x को एक्सेस कर सकते हैं, रिटर्न हमने करवाया x। देन हमने डिराइव क्लास बनाई है जिसका नाम है डिराइव्ड, उसको हमने एक्सेस करा है पब्लिक क्लास को, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी हमारी बेस क्लास, उसको हमने पब्लिकली क्या करा है, इनहेरिट किया है। फिर हमने उसमें एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन बनाया है जिसमें हमने लिखा है इंट y। उसके बाद पब्लिक में हमने फंक्शन बनाया है वॉइड फन नाम का, जिस मतलब अब हमने यहाँ पे जो है बेस क्लास में, मतलब जो हमारी बेस क्लास थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, उसमें हमने वर्चुअल में हमने जो बनाया था प्योर वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल वॉइड fun फन इज इक्वल्स टू 0, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ क्या हमने प्रोवाइड करा है, वॉइड फन में हमने क्या प्रिंट करवाया है, fun फन कॉल्ड। देन इंट मेन में हमने क्या करा है, अब हमने पढ़ा था कि हम उसके जो बेस क्लास है उसके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स बना के उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसलिए हमने यहाँ पे जो बनाया है ऑब्जेक्ट, वो किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने यहाँ पे बनाया है डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हमने बनाया है डिराइव डी नाम का ऑब्जेक्ट, फिर उससे हमने फंक नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया है एंड रिटर्न 0। उसके बाद हमें आउटपुट में क्या बनेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा फन कॉल्ड। ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, C++ हैज़ नो बिल्ट इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के लिए कोई बिल्ट इन कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। यू कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच कंटेन्स ओनली प्योर वर्चुअल फंक्शंस। इसमें क्या होता है, अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए क्या देखा था, उसमें कम से कम एक जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए। लेकिन जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज़ करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन ही यूज़ करते हैं। Since it allows multiple inheritance, you can inherit the class to create another class which will then contain the interface। मतलब हम बहुत सारी इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग क्लासेस का अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, एन इंटरफेस हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इंटरफेस क्लास कंटेन्स ओनली अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होना चाहिए और वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। एन इंटरफेस क्लास इज अ क्लास दैट स्पेसिफाइज दी
पॉलीमॉर्फिक इंटरफेस। पॉलीमॉर्फिक इंटरफेस क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन इन अ बेस क्लास। जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उनका डिक्लेरेशन कहाँ होना चाहिए? बेस क्लास में होना चाहिए। द प्रोग्रामर यूजिंग अ क्लास हायरार्की can then do via a base class can communicates only the interface of the class in the hierarchy। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर है जो क्लास हायरार्की को यूज़ कर रहा है वो क्या कर सकता है? वो इंटरफेस क्लास का यूज़ करके वो बेस क्लास को भी बेस क्लास से कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है इंटरफेस। इंटरफेस हम किससे बनाते हैं? किसका यूज़ करके बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके बनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही होते हैं। हम यहाँ पे हमने बनाया है क्लास ABC, जिसमें हमने पब्लिक सेक्शन में वर्चुअल फंक्शन बनाया है। अब हमें कैसे पता लगा कि वर्चुअल फंक्शन है? सबसे पहले हमने वर्चुअल का कीवर्ड का यूज़ करा, वर्चुअल, देन फंक्शन का नाम जो हमें बनाना है वो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा टाइप का फंक्शन बनाया, जिसमें जो फंक्शन का नाम है वो है रिटर्न स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास बनाई है जिसका नाम हमने लिखा है चाइल्ड। देन हमने जो है क्लास ABC को कैसे पब्लिकली उसको इनहेरिट किया है। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर दे दी। मतलब हमको क्या करवाना है उस फंक्शन से। उसके बाद इंट मेन में हमने क्या बनाया? हमने चाइल्ड क्लास का फंक्शन बनाया है OBJ और ABC का पॉइंटर बना लिया है। अब हमने PTR में क्या पास करवाया है? रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का जो अपने क्लास चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था चाइल्ड OBJ, उसे हमने एंड से पास करवा दिया, मतलब विथ रेफरेंस पास करवा दिया। और प्रिंट हमने क्या करवाया? रिटर्न फंक्शन को हमने प्रिंट करवा दिया पॉइंटर की हेल्प से। तो आउटपुट में क्या होगा? जो हमने रिटर्न स्ट्रिंग का मैं जो प्रिंट करवाने के लिए दिया था ABCD वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ दिस स्लाइड में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों में ही वर्चुअल फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, दोनों ही एक तरीके से काम कर रहा है, दोनों में ही हम जो है डिराइव्ड क्लास का यूज़ करके हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं बेस क्लास को। तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो हम वन बाय वन देखते जाएंगे इस पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी यूज़ हो सकती है। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही होते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दूसरे फंक्शंस और दूसरी चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, लेकिन जो इंटरफेरेंस होती है इंटरफेस होता है, इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ थर्ड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। इसमें सब हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स ही हो सकते हैं, इसमें नॉन फाइनल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं हो सकते। फोर्थ पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस कांट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दे सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हमें कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और इंटरफेस का क्लास बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। Now sixth point, an abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interface। इसमें क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके हम जावा में इंटरफेस बना सकते हैं, लेकिन जो इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करके हम इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवर्स नहीं होता। जो इंटरफेस होता है वो इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग अ कीवर्ड एक्सटेंड्स। और इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। मतलब इसमें हम जो एक्सटेंड, अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके। और इंटरफेस में क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ होता है। यहाँ पे दोनों जगह कीवर्ड्स का यूज़ अलग अलग होता है। नाउ एट्थ पॉइंट, जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव क्लास मेंबर्स लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेट्रा। और इसमें क्या होता है? इंटरफेस में मेंबर्स ऑफ अ जावा इंटरफेस आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं पब्लिक होते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है वो कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।